हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 74A जो कि 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थ शब्द बता सकते हैं? जैसे पसंद का विपरीत होता है, विलोम शब्द होता है नापसंद, अच्छी का होता है बुरी और दोस्त का होता है दुश्मन आदि। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हम विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, नीचे पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए उन शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। जैसे पहला शब्द है समर्थन। समर्थन का मतलब होता है साथ देना, तो इसका विलोम हो जाएगा विरोध करना, यानी कि साथ ना देना बल्कि विरोध करना। दूसरा है अशांति, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा शांति। अब सामने से आ हटा देंगे, बाकी आ जाएगा शांति। तीसरा है न्याय। न्याय का विपरीत अर्थ होता है अन्याय, तो आप लिख देंगे यहाँ पे अन्याय। उसके बाद है परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है किसी का गुलाम होना, तो इसका विपरीत हो जाएगा स्वतंत्र, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्र, ठीक है। उसके बाद है समाधान। समाधान होता है किसी समस्या का समाधान निकालना, मतलब उसका कोई हल निकालना, तो इसका विपरीत हो जाएगा समस्या। यहाँ पे आप लिख देंगे समस्या। उसके बाद है अगला है जवाब। तो जवाब का विपरीत होता है सवाल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सवाल। तो इस तरीके से सभी शब्दों के विपरीत अर्थ हमने लिख दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के चित्रों के को देखकर विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों के चित्र भी बनाइए। तो देखिए पहला शब्द यहाँ पे हमें दे रखा है पास, तो पास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दूर, जैसे इन्होंने लिख दिया है। तो पास के लिए इन्होंने देखा कि एक लकड़ी के पास एक जानवर को बना दिया जो कि पास में खड़ा है, और विलोम यानी दूर के लिए इन्होंने बना दिया कि एक इंसान है जिसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब दूसरा शब्द है ताकतवर। तो ताकतवर का विलोम शब्द हो जाएगा कमज़ोर। कमज़ोर, तो यहाँ पे आप कोई दुबला पतला सा इंसान बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कोई कमज़ोर इंसान है, ठीक है। उसके बाद है सुबह। तो सुबह का हो जाएगा शाम, और जैसे यहाँ पे सुबह का दृश्य बना हुआ है, तो यहाँ पे आप शाम का दृश्य बना सकते हैं, उसका चित्र बना के यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करनी है एक एक्टिविटी, जिसमें हमें कह रखा है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे एक महिला बनी हुई है, तो आपको ये पता करना है कि ये महिला और ये बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि इनकी क्या बातचीत हो रही है। तो देखिए यहाँ पे औरत बोलती है, बच्चों क्या आप सभी खाने के लिए कुछ और लेंगे? तो पहला बच्चा बोलता है हाँ, मुझे एक चपाती चाहिए। दूसरा बच्चा बोलता है मुझे बस सलाद चाहिए। तो ये बातचीत इन बच्चों और इस महिला के बीच में हुई है। अब हम देखते हैं कि वर्कशीट में हमें आगे और क्या करना है। यहाँ देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर
चलना चाहिए। तो ज़रूर आप इस बारे में बच्चों को से बातचीत करें और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें समझा भी सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज आपने इस वर्कशीट में क्या नया सीखा है? तो आपने सीखा है विलोम शब्द। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।